कमोडिटी 10 बजे 10 मिनट में आपका स्वागत है। सबसे पहले शुरुआत करते हैं टॉप 10 कमोडिटीज़ में, जहां आज एग्री मार्केट में ज़बरदस्त एक्शन मसालों में दिख रहा है। जीरा अब 30,000 रुपये के पार चला जा चुका है। कल भी हमने देखा था 6% के ऊपरी सर्किट पर जीरा बंद हुआ था और आज खुलते के साथ ही ये 29,500 का भाव 30,000 रुपये के ऊपर पहुंच चुका है। आज भी शुरुआती कारोबार में 2% से ज़्यादा की तेजी दिख रही है। हल्दी की बात करें तो 19,000 के करीब नहीं, अब 19,000 के ऊपर हल्दी भी जा चुकी है। यहां पर भी शुरुआती कारोबार में 2% की तेजी। कल 6% के ऊपरी सर्किट पर हल्दी बंद हुई थी। धनिया की बात करें तो 76-75 के आसपास कल बंद हुआ था, लेकिन आज 7,700 रुपए के ऊपर शुरुआती हुई है। यहां पर भी 1% के आसपास की तेजी शुरुआती कारोबार में दिख रही है। ग्वारगम और ग्वारसीड स्थिर है 11,000 के बेहद करीब। ग्वारगम का वायदा जा चुका है, हल्की खरीदारी यहां पर लौट रही है। जो एक्सपोर्ट के नंबर है वो काफी अच्छे हैं, उससे सपोर्ट मिल रहा है। ग्वारसीड की बात करें तो 55-25 के आसपास कल की क्लोजिंग थी, आज इसके ऊपर यहां पर ट्रेड कर रहा है। 5550 के बेहद करीब ग्वारसीड का वायदा है। कपास की बात करें तो 1600 के बेहद करीब। आइस कॉटन 77 सेंट के आसपास। गिरावट के बाद अब थोड़ी खरीदारी इंटरनेशनल मार्केट में दिख रही है। घरेलू बाजार में भी हल्की तेजी यहां पर कपास में। कपास खली 2700 के ऊपर है, तेजी के साथ यहां पर भी कारोबार हो रहा है। कपास खली के बाद सनफ्लावर की अगर बात करें तो अन्य खाने के तेल में अप्रैल की गिरावट के बाद अब हल्की रिकवरी दिख रही है। 870 के आसपास सनफ्लावर ऑयल एनसीडीएक्स पर ट्रेड कर रहा है। मेंथा ऑयल की बात करें तो 925 के नीचे है, आज यहां पर दबाव का ही रुख है। तो ये टॉप 10 कमोडिटीज जहां पर आपने देखा कि किस तरह का एक्शन यहां पर एग्री मार्केट में दिख रहा है। लेकिन चलिए, हमारे साथ भाविक पटेल हैं, ट्रेडेबल सिक्योरिटीज के सीनियर टेक्निकल एनालिस्ट है। भाविक, सबसे पहले जीरे में बताइए, जबरदस्त तेजी दिख रही है, 30,000 के ऊपर भाव जा चुका है, क्या लग रहा है और तेजी बाकी है क्या यहां पर? गुड मॉर्निंग सुमन जी। देखिए, जीरे में अगर हम देखें तो ये चाइना की तरफ से जो बाइंग डिमांड आ रही है वो बहुत अच्छी है। इनफैक्ट अगर पहले 6 महीने के कंपेयर करें लास्ट ईयर से, तो 50% इस पर ज्यादा एक्सपोर्ट की डिमांड आई है। तो आई थिंक यही एक आई थिंक रीजन है कि जहाँ पे हमने लगातार तेजी देखने को मिले। ऑल्दो लोकली दिखे तो लोकल डिमांड अच्छी खासी, बट एक्सपोर्ट की डिमांड की वजह से ही ये तेजी देखने को मिली है। बट टेक्निकली अगर देखें तो आई थिंक ओवरबॉट जरूर से आ चुका है। यहाँ से मैं थोड़ा कॉशियस जरूर रहूंगा, क्योंकि प्राइसेस अभी भी तेजी दिखा रहा है, बट इस बार जो माल है वो अच्छा खासा है। तो अगर आगे जाके डिमांड कम होती है तो मुझे लग रहा है करेक्शन हो सकता है। तो जीरा में मैं अवॉइड के ही रिकमेंड करूंगा। बाकी जो धनिया और हल्दी है उसमें ट्रेड ले सकते हैं। हल्दी में ट्रेड ले तो किस साइड, क्या खरीदारी करे क्या? जी जरूर से देखिए, कल हमने सारे स्पाइस कॉम्प्लेक्स में तेजी तरफ ही देखा था, और धनिया और हल्दी के जो फंडामेंटल है वो काफी स्ट्रांग है। इनफैक्ट धनिया में जिस हिसाब से कल प्राइस एक्शन देखने को मिल रहा है, तो थोड़ा बहुत होर्डिंग भी मिलर्स की वहां से देख रहा है, ऐसा लग रहा है मुझे मार्केट में। तो मुझे लग रहा है कि 2 से 3 ट्रेडिंग सेशन में ये जो तेजी है वो हमें बरकरार देखने को मिल सकती है। तो आई थिंक कंटिन्यू हो सकती है। तो धनिया 7600 अगर आज के दिन मिलता है तो बाय कर सकते हैं 7750 के टारगेट के लिए, और स्टॉप लॉस रख सकते हैं 7500 का। और हल्दी की बात करें तो आई थिंक हल्दी अभी भी मुझे लग रहा है कि 20,000 जो पहले का हाई था वो वापस से टच कर सकता है, क्योंकि अभी एफएमसीजी की जो इंडस्ट्रियल डिमांड है वो वापस से आ चुकी है, और जो अराइवल जो पीक थे वो अभी थोड़ा कम हो रहे हैं। तो उसकी वजह से भी हमें प्राइसेस में अपसाइड देखने को मिलेगा। तो 19,000 के करीब हल्दी भी बाय कर सकते हैं 20,000 के टारगेट के लिए, और स्टॉप लॉस रख सकते हैं 18,600 का। के स्टॉप लॉस के साथ हल्दी खरीदने की सलाह, 20,000 रुपए तक जाने की संभावना है। धनिया में भी खरीदारी की सलाह है, 7700 के आसपास खरीदे, 7750 तक जा सकता है। 2 से 3 दिनों तक हल्दी और धनिया की तेजी जारी रह सकती है, लेकिन नई खरीदारी से जीरे में भी बचना है, क्योंकि एक जबरदस्त तेजी यहां पर जीरे में आ चुकी है। अब बताइए, ग्वारसीड और ग्वारगम, यहां पर खरीदारी जरूर दिख रही है, लेकिन अभी भी अपने दायरे के ऊपरी लेवल के आसपास है। क्या करना चाहिए? क्या इस दायरे से निकल के बड़ी तेजी की उम्मीद करें ग्वारसीड ग्वारगम में आगे? देखिए, अभी तो मुझे नहीं लग रही है। आई थिंक इस बार अगर मानसून लेट होता है तो ही मुझे लग रहा है कि थोड़ी बहुत हमें तेजी देखने को मिलेगी। अदरवाइज ग्वारसी जो 5300 से 5600 का जो दायरा है, आई थिंक उसी में ट्रेड करेंगे। 2 दिन से हमने देखा है कि थोड़ी तेजी देखने को मिल सकती है, मिली है। तो आई थिंक ये 5600 तक एक बार आ सकती है, बट उसके ऊपर सस्टेन करना अभी फिलहाल थोड़ा मुझे मुश्किल लग रहा है। तो गुआ सेट की बात करें तो 5500 पे एक बार बाय कर सकते हैं 5600 के टारगेट के लिए, और स्टॉप लॉस रख सकते हैं 5450 का। और गुआरगम की बात करें तो क्रूड के जो वहाँ पे प्राइसेस कम हुए, उसकी वजह से गुआरगम का जो एक्सपोर्ट है उसकी डिमांड भी थोड़ी कम है, तो इसकी वजह से प्राइसेस वापस से सीमित दायरे में ट्रेड कर रहे हैं। तो गुआरगम में भी अगर 10,770 के करीब आता है तो बाय कर सकते हैं 11,100 के टारगेट के लिए, और स्टॉप लॉस रख सकते हैं 10,400 का।
कपास और कपास खली, इस पर क्या व्यू देना चाहेंगे, क्या लग रहा है यहाँ पर क्या होगा? देखिए कपास खली में हमें थोड़ा बहुत तेजी देखने को मिली है। हालांकि इस बार यूएस और ऑस्ट्रेलिया में जो प्रोडक्शन है वो थोड़ा ज्यादा है। हमारे यहाँ अगर देखें तो कॉटन एसोसिएशन ने बोला है कि थोड़ा बहुत जो प्रोडक्शन है वो थोड़ा कम हो सकता है। और लोकल अगर मिलर्स की डिमांड देखें तो वो थोड़ी कम है। हालांकि एक्सपोर्ट डिमांड बांग्लादेश और वियतनाम से थोड़ी स्ट्रांग है, तो उसकी वजह से हमने प्राइसेस में तेजी देखने को मिले। इस बार मुझे नहीं लग रहा कि लास्ट टाइम जैसे हम एक्सपोर्ट कर पाएंगे, क्योंकि प्रोडक्शन हमारा थोड़ा कम ही रहेगा। बट अभी भी ये जो कपास खली में जो तेजी आई थिंक वो 2750 तक आ सकती है। तो आज के दिन अगर 2700 पे करीब आता है तो बाय कर सकते हैं 2730 के टारगेट के लिए। तो 2680 का स्टॉप लॉस रख सकते हैं। तो कपास खली को लेकर ये भी हो, लेकिन चलिए बात कर लेते हैं नॉन एग्री मार्केट की, जहां पर गोल्ड और सिल्वर में आज मुनाफा वसूली दिख रही है। चांदी ने कल फिर से नया रिकॉर्ड बनाया था, 95,950 रुपए की नई ऊंचाई तक चांदी कल घरेलू बाजार में पहुंच चुकी थी और 11 साल से ज्यादा की ऊंचाई पर कॉमेक्स पर है। लेकिन आज दोनों ही काउंटर में मुनाफा वसूली है, 300 रुपए के आसपास की गिरावट दिख रही है गोल्ड पर, और चांदी देखिए करीब 450 रुपए नीचे है। भाभी क्या करना चाहिए इस गिरावट में, फिर से आज खरीदें क्या? आई थिंक चांदी थोड़ी बहुत अवॉइड करना चाहिए, काफी ओवरबॉट हो चुकी है। और अगर काउंटर देखे तो काफी वॉलेटाइल है। बट सोने में देखे तो अभी भी मुनाफा वसूली के बाद भी अगर ट्रेंड देखे पॉजिटिव है। हालांकि कुछ एफओएमसी के स्टेटमेंट, मेंबर्स के स्टेटमेंट थोड़े हॉकिश आए थे, बट हमने कोई मेजर ब्रेक डाउन देखा नहीं है सोने में। तो आई थिंक कोई भी डिप मिलता है तो खरीदारी कर सकते हैं 73,500 के करीब, 73,800 के टारगेट के लिए, और स्टॉप लॉस रख सकते हैं 73,350 का। ओके, तो खरीदारी की सलाह गोल्ड में 73,800 के लिए। क्रूड और मेटल पर आपका व्यू क्या है भाविक? देखिए क्रूड 65 से 6700 के दायरे में ही ट्रेड कर रहा है। अभी लोअर एंड ऑफ द रेंज है, तो मुझे लग रहा है कि अगर 6500 के नीचे जाता है तो ये आई थिंक सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है, क्योंकि लोअर एंड ऑफ द रेंज है। तो एक बार मैं काउंटर ट्रेंड से बाय देने का व्यू दूंगा, तो 6480 या 6500 के करीब बाय कर सकते हैं 6580 के टारगेट के लिए, और स्टॉप लॉस रख सकते हैं 6440 का। मेटल की मैं पूछ रहा था, मेटल में कोई टॉपिक है क्या आपकी तरफ से आज? मेटल में आई थिंक मैं कॉपर में सेल की रिकमेंडेशन करूंगा। काफी ओवरबॉट हो चुका है, हमने बहुत बड़ी रैली देखने को मिली है। तो आई थिंक यहाँ से थोड़ा नफा वसूली भी आ सकता है, और इतने हाई प्राइस पे जो डिमांड है वो भी थोड़ा डिस्ट्रक्शन हो सकता है। तो अभी मुझे नहीं लग रहा है कि कॉपर में नई लॉन्ग पोजीशन लेके जाना चाहिए, इंट्राडे ही रखना चाहिए। और आज के दिन थोड़ा बहुत शॉर्ट कर सकते हैं 929 के करीब, 917 के टारगेट के लिए, और 935 का स्टॉप लॉस रख सकते हैं। ओके, शुक्रिया भाविक, आपने वक्त निकाला, एग्री और नॉन एग्री मार्केट पर आपने अपनी राय रखी। कमोडिटी 10 बजे 10 मिनट में इतना ही। ब्रेक के बाद जब हम लौटेंगे तो आपके लिए देवीना मेहरा से खास बातचीत लेकर आएंगे। तो अब कहीं मजा ही बने रहिए हमारे साथ।